जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। सत्संगत जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैं पहले भी कर चुकी हूँ शुक्राना गुरु जी के। तो रोज ही जितने मर्जी शुक्राने करें। हम तो गुरु जी का बहुत आभारी हैं, बहुत धन्यवादी हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, दयालु हैं, हम पापियों की को क्षमा देने वाले हैं, अंग संग सहाय रहते हैं। शुक्राना गुरु जी। कुछ भी मन में ख्याल आता है तो गुरु जी का मैसेज आ जाता है, कुड़िए तो फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, घबराई ना। जिन्ना कोई मर्जी कोई तेरा बुरा कर लवे, पर मैं तेरे नाल खड़ा। कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता, तो हिम्मत नहीं हारनी। शुक्राना गुरु जी। ये मैसेज ऐसे पढ़ के मन को सुकून सा मिलता है कि गुरु जी हमारे मन की कैसे जान जाते हैं। अगर मन में 2 मिनट ध्यान करें कि गुरु जी ने दर्शन नहीं दिए, तो उसी वक्त बाहर जाते हैं। तो कभी गुरु जी वाइट पिजन के रूप में दर्शन दे देते हैं, कभी गुरु जी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आप अपनी प्रेजेंस हमेशा बनाए रखते हो। शुक्राना गुरु जी। हम कैसे आपका शुक्राना करें। हम गुरु जी ने आज मेरे को बोला कि मैं कुड़िए तेरे घर आ रहा हाँ, ते चाह ते प्रसाद बना के रखी। मैं गुरु जी तुहाडी इंतजार चा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संगत जी। सबका कल्याण करना गुरु जी, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कोलकाता से। मैं अभी अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मुझसे कोई गलती भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ। मैं राधा रानी कृष्ण जी की भक्त हूँ और राधा रानी कृष्ण जी ने ही गुरु पाक को मेरे जीवन में भेजा है। शुक्राना शुक्राना राधा रानी का शुक्राना, कृष्ण जी का शुक्राना और बाबा भोलेनाथ का शुक्राना, गुरु पाक का भी शुक्राना, हमारे घर में आने का शुक्राना, हमारे जीवन में आने का शुक्राना, हमारे जीवन को इतना ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे जीवन से नेगेटिविटी को धीरे धीरे करके हमेशा ख़त्म करने का शुक्राना। और जो जो नेगेटिविटी की चीज़ें जहाँ जहाँ उन्होंने बताई थी, वहाँ से मेरे थ्रू उन्होंने निकलवाया, उसका शुक्राना। शुक्राना गुरु पाक, शुक्राना 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 हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, नया घर ब्लेस करने का शुक्राना और फैमिली में मतलब हम लोगों की हमेशा रक्षा करने का शुक्राना, क्योंकि हमारे घर पर शुरू से ही ब्लैक मैजिक किया जा रहा था। तो बाबा ने बताया कि कैसे कैसे ब्लैक मैजिक हो रहा है, घर में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं। और मैंने मंदिर भी साफ़ किया, मंदिर में से भी चीज़ें निकली। मेरी मम्मी की अलमारी साफ़ की, उसमें से निकला। फिर जो खान लॉकर की चाबी थी मम्मी की, तो वो नहीं निकली।
मिले, उसमें से हम लोग उसने मतलब निकाल नहीं पाए थे उससे पहले। तो कल ही की बात है कि कल भी हमने अपनी मम्मी की फिर से अलमारी में देखा, चेक किया, तो जो लॉकर था उसमें से एक लाल रंग का मतलब कपड़ा था, वो जो हल्का सा चुनरी प्रिंट का नहीं होता है, वैसा लाल कपड़ा गोटे का लगा हुआ, उसमें 2 सिक्के बांधे हुए थे। और बाबा ने किसी का सत्संग सुनाया था मुझे कि कोई लाल कपड़े में सिक्के बांधे हुए हैं। तो बाबा ने बताया कि इसे मतलब है ना आपकी इनकम को बांध दिया जाता है। और उस खन में से एक सफ़ेद रंग का छोटा सा डब्बी निकली, उसमें से जो ऑरेंज वाला बालाजी का सिंदूर होता है वो, और ऐसे एक सिक्का निकला, वो मोली से लपेटा हुआ, और एक रुद्राक्ष भी मिला, और सिंदूर भी मिला, पिंक कलर की पुड़िया में था वो, पता नहीं क्या था। और राख भी मिली, जो न्यूज़पेपर पुराना न्यूज़पेपर होता है उसमें से वो राख भी मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मम्मी के लॉकर से बहुत सारे सिंदूर मिले। तो मम्मी ने बोला कि हम इसे मंदिर में दे देंगे, तो इसको मंदिर बाहर मंदिर में, घर के मंदिर में नहीं, बाहर के मंदिर में दे देंगे। मैंने भी जो घर का मंदिर था हमारा, वहाँ ला के सारा सिंदूर रख दिया, और जो राख वगैरह थी वो अलग से जो था, कुछ चीज़ें ऐसी मुझे जो लग रही थी मैंने उनको अलग बांध दिया। फिर शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने ये सब चीज़ें मेरे घर से निकलवा दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि ये सब चीज़ें मिलने के बाद सुबह पहले मुझे, हाँ, जब ये सब चीज़ें मिल गई थी मैं गुरुजी को शुक्राना कर रही थी, यहाँ बैठी बैठी पूजा कर रही थी मंदिर में। तो मुझे रात को कढ़ा प्रसाद की इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई मेरे पास बैठ कर के कढ़ा प्रसाद बना रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा था तेरे घर में खूब बरसात होगी, ऐसी होगी, खुशियों की बरसात होगी। तो कल कोलकाता में इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि क्या बताऊं, कि हम लोगों की खिड़की बंद थी, उसमें भी घर में मतलब रूम के अंदर सारा पानी पानी आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे लग रहा था जैसे कल की इतनी सारी नेगेटिविटी निकाल करके बाबा ने घर को एकदम शुद्ध और पवित्र कर दिया हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो स्वयं गुरु जी ने कल घर में वर्षा करके, मेरे घर में नहीं मतलब कोलकाता में आई थी, तो वो बारिश भी इतनी ज़ोर, पता नहीं कैसे इतनी ज़ोर से बारिश आई कि रूम में पानी कैसे जा सकता, खिड़की बंद थी फिर भी पानी आ गया अंदर में। शुक्राना गुरु पाप का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, धन धन शुक्राना। आप हमारे घर में आए, हमारी रक्षा की और हमें इतना ब्लेस किया। फिर बाबा ने बताया कि 5 दिन मतलब मेरे बड़े भैया पे थोड़ा संकट है, क्योंकि उसका नाम ऐसे है, और साढ़े साथी की ढैया भी चढ़े, मतलब ढैया क्या होती पता नहीं, मैं जानती नहीं ठीक से। और मंगल भी भारी है, और सामने अमावस्या भारी है, और कोई तंत्र क्रिया भी कर रहा है, क्योंकि तंत्र विद्या करने वाले लोग क्या ना, सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब जान जान जाते हैं ना अगर, तो वो देखते हैं कि इसके ऊपर कौन सा समय अभी भारी आएगा, तब उसके ऊपर तंत्र क्रिया लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे से गुरुपा बुलवा रहे हैं, मैं वैसे वैसे बोल रही हूँ। तो वो तंत्र विद्या करते हैं, तो तंत्र विद्या तब हमारे ऊपर ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, क्योंकि वो हमारा समय कर्म कटने का समय चल रहा होता है, और हमें भोगना तो पड़ते हैं, हमने कोई कर्म किया था। लेकिन अगर ब्लैक मैजिक कोई करता है ना उसी टाइम पे, तो वो ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी काम करता है। इसलिए कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो होती है ना, कभी ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए कि आप कौन से दिन पैदा हुए, कितने समय में पैदा हुए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका मतलब जान जाते हैं लोग, ये आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। और उसकी वजह से लोग फिर ये गंदे काम भी करते हैं, और आपके इस जीवन में जो अच्छी चीज़ें लिखी हुई होती है वो लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि मैं सब शेयर करूं जो मुझे मतलब पता चला पहले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो कल मतलब कल से बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो आज भी मुझे थोड़ा ऐसे भैया के लिए चिंता थी। तो गुरुजी क्योंकि बार बार बोल रहे थे कि तुम सिर्फ एक काम करो, तुम जल प्रसाद पिलाओ और चंदन तिलक लगाओ,
और क्योंकि मेरे भाई के पेट बहुत दुख रहा है, क्योंकि उसके पेट में आव भी हो चुका है। तो इस बोल करके तो मैं जल प्रसाद, जब से मैं जल प्रसाद दे रही हूँ तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है भैया के। और जल प्रसाद में जो गुरु जी के मस्तक में चंदन तिलक लगाती हूँ ना, उसका हल्का सा वो चंदन लेकर के मैं उस जल में भी डाल देती हूँ, तो उससे काफ़ी राहत मिलती है। मतलब काम, मतलब बहुत अच्छा काम करता है, मतलब इंसान सच में ठीक होता है। ये बात फैक्ट है, सच है, ये अमृत है। और अमृत को ऐसे वेस्ट नहीं करते। मैंने किसी के सत्संग में सुना था कि बड़े मंदिर जो लोग जाते हैं तो कई बार कितनी गलतियाँ करते हैं कि जल प्रसाद जो वहाँ का मिलते हैं उससे हाथ भी धो लेते हैं। तो ऐसे मत करिए, उस जल प्रसाद को आप अपने घर में भी लाइए, और रोज़ जब जल दूसरा पीते हैं उसमें भी एक एक बूंद डालिए, उसको देख कर के खर्चा करिए। जैसे हम पैसे को संभाल के रखते हैं, वैसे ही जो ये जल है साक्षात अमृत है, ये साक्षात अमृत है। क्योंकि मैंने कई सत्संग में सुना है बाबा ने लोगों की कैंसर ठीक की है, बहुत सारी बीमारियां ठीक की है। किडनी पेशेंट हैं जिनके पैरालिसिस का अटैक आया, जिसको डॉक्टर ने ही जवाब दे दिया। तो जल प्रसाद ऐसा है कि जो मतलब जो इंसान इस दुनिया से भी चला जाए उसको भी ज़िंदा कर सकता है। इस जल प्रसाद में इतनी शक्ति है। क्योंकि मैं खुद जल प्रसाद ले रही हूँ तो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मतलब नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, थैंक यू गुरु पापा। आप हमारे जीवन में आए और आपने हम लोगों को धन धन कर दिया। गुरु पा मतलब 777 की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मुझे हर जगह। 7777, जैसे फेसबुक ऑन करती हूँ तो उसको कोई लाइक किया हुआ है, कितने कमेंट्स हैं, कितने, तो उसमें भी आगे 7 है, फिर पीछे भी 7 है, मतलब इतनी 7 हर जगह दिख रहे हैं। और जब मेरी फ़ोन पे भी मेरी कई बार नज़र जाती है, जो जैसे 6:06 हो रहे हैं, जैसे 5:55, 4:44, ऐसे करके मतलब इतना मतलब दिखा रहा है। उस टाइम में मैं विश मांगे तो बोलते हैं ना ये एंजल टाइम होता है, तो इसमें तुरंत कुछ मांग लेना चाहिए गुरु पाक। उस टाइम पे आपकी अरदास ज़रूर सुनते हैं, और अरदास करिए, रिक्वेस्ट मतलब प्लीज़ मत बोलिएगा उनको, उनको अरदास करिए। गुरु पा है हमारे, तो हमारे गुरु पा इतने प्यारे हैं कि हमारी सारी बातें सुनते हैं, हमारी बातों को समझते हैं वो। और हम नहीं भी बोलेंगे तो उनको पता है हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो सुन लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी है, जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं होगी तो गुरु पा हमें वो नहीं देंगे। जैसे बच्चे के ज़ुकाम हो जाता है, सांस हो जाता है, तो उसकी माँ अपने बच्चे को ठंडी चीज़ों से दूर रखती है कि नहीं इसके नुकसान हो जाएगा। वैसे ही हमारे गुरु पा भी हैं, वो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और वो बोलते हैं ना कि सरेंडर कर, तो आप यकीन मानिए जब आप सरेंडर कर देते हो ना, तो जो आप अपने लिए नहीं कर सकते ना वो गुरु पा कर सकता है। जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मेरे साथ बहुत सारे सत्संग हुए हैं। कितने सारे तो मैं बोल नहीं पाई, क्योंकि बोलते जाऊँगी तो समय बहुत कम रह जाता है, और इतने बड़े बड़े सत्संग हो जाते हैं। क्योंकि मैं खुद ही एक एक दो दो घंटे वाले सत्संग नहीं सुनती मैं। सॉरी गुरुपा, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ कि बोलते हैं वो तो ये इग्नोर ना करें। लेकिन इसमें चाहती हूँ कि जितना हो सके छोटा सत्संग करूँ, लेकिन फिर भी इतनी सारे सत्संग है कि कितना ही बताऊँ। गुरु पा जब से आए मेरी फैमिली को, मेरी माँ को, मेरे भाई को, हम लोगों को, मेरे पापा के कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब हो गई थी एकदम, तो हम लोग उनको उठाते, मेरी मम्मी पापा एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, हम लोग डर गए थे कि क्या हुआ। तो एकदम लो हो गया था शायद उनका बीपी, पता नहीं। फिर हम लोगों ने सारा, वो एसी में नहीं रहते हैं तो गर्मी ज़्यादा थी, तो हम लोगों ने बोला कि आप एसी में रहो, बाहर मत निकलो। एसी में रहने से क्या होता है कि पसीने कम आता है, थोड़े एनर्जी बनी हुई रहती है। तो फिर उसके बाद है ना, और जल प्रसाद दिया ना मैंने अपने पापा को 2-4 दिन से कंटिन्यू दे रही हूँ, तो उनको काफ़ी अब ठीक हो चुके हैं मेरे पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे पापा को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना, मेरी माँ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना, मेरी दीदी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना, मेरी दोनों भतीजियों के लिए शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी फैमिली की तरफ से भी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को, मेरे बड़े भैया को ये शुक्राना सत्संग करना नहीं आता गुरुपा, उनकी तरफ से भी लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना। और गुरुपा ने मतलब इतना ज़्यादा ब्लेस किया है, इतना ज़्यादा ब्लेस किया है। अभी शाम को
10:07 पे मैं जल्दी से मंदिर में आके बैठी कि मुझे ठीक 10:07 पे ये ना गुरु पाक का जल अभिमंत्रित करना है, क्योंकि 7 बज गुरु पाक का मैसेज आया था कि 7 मिनट तक जल में मेरा स्वरूप रख, तो है ना वो ब्लेस हो जाएगा जल प्रसाद जो है। तो मैं हड़बड़ी करी ना, तो आधा जल जो है वो मंदिर के अंदर ही गिर गया मेरे से। तो मेरे मन में इतना वहम विचार है, बोले क्या कष्ट है क्या नहीं है गुरु पाप, मुझे संकेत तो गुरु पाप ये क्या हुआ, ये अच्छा हुआ है कि क्या हुआ है। तो इतने में ना मैंने फेसबुक खोला, ओपन किया, तो ये मैंने देखा कि आया कि आज 7 तारीख है ऐसे करके, तो तैयार मैं आने वाला हूँ 7 तारीख को, तो तैयारी कर ले, मंदिर साफ कर ले। तो मैंने बोला अच्छा, तो गुरु पाप खुद ही जल डाल दिए मंदिर में, क्योंकि कल रात को मैंने सिंदूर रखा था यहाँ पर। तो मुझे गुरुपा ने मना किया कि जो सिंदूर, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं, जो सिंदूर वगैरह निकले थे ना, तो मेरी मम्मी बोली थी कि ये हम लोग बाहर मंदिरों में दे देंगे, पंडित जी दे देंगे लेडीज़ लोग को। पर मेरे मन में ऐसा था कि भाई अगर ये ब्लैक मैजिक है, इनमें से कोई एक सिंदूर तो है ही, तो अगर वो नेगेटिव चीज़ों के साथ रह के वो अच्छी से भी नेगेटिव हो जाती है। तो मेरे मन में था कि नहीं, किसी के घर में हम नेगेटिव क्यों भेजें, जाने अनजाने में भी, तो हमें पाप लगेगा। तो सुबह पहले ही मुझे मैसेज आया कि जहाँ मंदिर में जो सिंदूर पड़ा है उसे जल प्रवाह कर दे, और फिर बाद में तू नहाना। इसका मतलब उसमें नेगेटिविटी थी। तो मैंने उसके ऊपर जल छिड़का पूरा, क्योंकि मैं देखिए घर के बाहर नहीं जा सकती। तो मैंने घर में जल उन सिंदूर के ऊपर सारा छिड़क करके उनको प्लास्टिक वगैरह बांध करके हम लोग के बगल में गली है, तो वहाँ पर जो लोग कचरा गिरते हैं वहाँ गिर दिया। और सुबह पहले क्या होता है ना, जमादार आता है वो साफ़ कर दिया वहाँ से, तो वो चीज़ें ले गया। क्योंकि मैंने नहीं थी, क्योंकि गुरुपा ने भी फिर मना कर दी। पहले मेरे मन में भी ऐसे आ रहा था कि अगर इनमें नेगेटिविटी है तो हम किसी और को क्यों दें, इसमें भी तो हमें हमारे कर्म बन जाते हैं ना, फिर नए कर्म बन जाते हैं। ऐसे ही हम पता नहीं कौन से कर्म भोग रहे हैं, फिर हम नए कर्म क्यों बनाएं। तो मेरा मन तो नहीं मान रहा था, पर मेरी मम्मी ने बोला था। फिर मम्मी सुबह मेरे पे गुस्सा की, बोली नहीं हम नहीं देंगे। मैंने थोड़ा सा गुस्सा तो करेगी, तो ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे ये बुद्धि देने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम भाव शुक्राना गुरु जी, और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरु जी। और भी सत्संग सुनाऊंगी मैं आगे चल के। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा होते जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम भाव शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, हमारे जीवन में आने के लिए, हमें इतना सारा ब्लेस करने के लिए, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शेयर करने वाले का भी शुक्राना, शुक्राना सत्संग जो संगत अपने चैनल पर ये अपलोड करेंगे उनका भी शुक्राना, और जो ये सत्संग सुनेंगे जितने भी जन, उन सब का शुक्राना। और उन सब को इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिले गुरु पाक के 777 की, जितने भी जो गुरु पाक ना ब्लेसिंग्स नंबर्स देते हैं सबको, वो सब ब्लेसिंग सबको मिले, और सबकी लाइफ इतनी हैप्पी हो जाए गुरु पाक के आशीर्वाद से। सब लोग जीवन में इतने खुश रहें कि कोई किसी से भी नहीं जलेगा, क्योंकि लोग जलन की भावना से ही नेगेटिविटी करते, तंत्र विद्या करते। तो गुरुपाद सबको ब्लेस करो आप, ताकि सब अपनी खुशियों में ही बिजी रहे, कोई किसी से जले नहीं, और कोई किसी के ऊपर ये तंत्र विद्या भी ना करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को ये विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो मैं आज गुरु जी का शुक्राना शेयर करती पई हाँ। तो गुरु जी कहते शुक्राना कर। गुरु जी के मंत्र जाप नाल ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी माँ बाप से बढ़कर प्यार करते हैं, जितनी बड़ाई करो घट है। गुरु जी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। गुरु जी ने मेरी और अंकल जी ਦੀ कष्ट कट्टे और हेल्थ भी सुधार की है। कहते हैं कि तेरे अंकल ਦੇ
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬੱਚੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ ਜੋ ਜਿਨਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਸਹੀ ਰੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਔਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਔਰ ਭਜਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕੋਨੇ ਦੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਅਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂਪਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। सत्संगत जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैं पहले भी कर चुकी हूँ शुक्राना गुरु जी के। तो रोज ही जितने मर्जी शुक्राने करें। हम तो गुरु जी का बहुत आभारी हैं, बहुत धन्यवादी हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, दयालु हैं, हम पापियों की को क्षमा देने वाले हैं, अंग संग सहाय रहते हैं। शुक्राना गुरु जी। कुछ भी मन में ख्याल आता है तो गुरु जी का मैसेज आ जाता है, कुड़िए तो फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, घबराई ना। जिन्ना कोई मर्जी कोई तेरा बुरा कर लवे पर मैं तेरे नाल खड़ा। कोई तेरा बुरा नहीं कर सकता, तो हिम्मत नहीं हारनी। शुक्राना गुरु जी। ये मैसेज ऐसे पढ़ के मन को सुकून सा मिलता है कि गुरु जी हमारे मन की कैसे जान जाते हैं। अगर मन में 2 मिनट ध्यान करें कि गुरु जी ने दर्शन नहीं दिए तो उसी वक्त बाहर जाते हैं। तो कभी गुरु जी वाइट पिजन के रूप में दर्शन दे देते हैं, कभी गुरु जी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आप अपनी प्रेजेंस हमेशा बनाए रखते हो। शुक्राना गुरु जी। हम कैसे आपका शुक्राना करें। हम गुरु जी ने आज मेरे को बोला कि मैं कुड़िए तेरे घर आ रहा हाँ ते चाह ते प्रसाद बना के रखी। मैं गुरु जी तुहाडी इंतजार च हाँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संगत जी। सबका कल्याण करना गुरु जी, सबका कल्याण